हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 3 शुरू किया था, अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वो चैप्टर आपको, उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट शुरू किया था फ्री कंसेंट का। जो लॉ लॉ के हिसाब से जो फ्री कंसेंट की डेफिनेशन थी बेटा, वो थी कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, 5 चीजें थी बेटा: कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इसमें से बेटा फर्स्ट हमने कल डिस्कस करी थी कोएर्जन। आज जो बेटा सेकंड अब हम डिस्कस करेंगे, सेकंड है आपकी अनड्यू इन्फ्लुएंस। बेटा ध्यान से समझने वाली बात है, देखना। पहले एक बार रीडिंग मारते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड by undue influence when the relation subsisting between parties is such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and he uses that position to gain unfair advantage over the other. ध्यान से बेटा आओ मेरे साथ साथ। लिखो बेटा हेडिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस बेटा, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस की जो डेफिनेशन है ना, उसे बाद में पढ़ेंगे बेटा एक बार दोबारा से। फिलहाल मैं आपको ना जरा एक बात समझाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, उससे डेफिनेशन समझेंगे बेटा। देखो बेटा, होता क्या है, दो पार्टीज है, दो पार्टीज है, ठीक है। दोनों पार्टीज के बीच में बेटा कुछ रिलेशन है। दोनों पार्टीज के बीच में कुछ रिलेशन है। लिखो बेटा फर्स्ट पॉइंट, दोनों पार्टीज के बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात सुनना बेटा, इन दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशन रिलेशन कुछ ऐसा है कि एक पार्टी, बेटा एक पार्टी इस पोजीशन में आ चुकी है कि वो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है। तो मैंने क्या कहा, दोनों के बीच में बेटा क्या है, कोई रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन ऐसा है कि एक पार्टी इस पोजीशन में आ चुकी है कि वो दूसरी पार्टी को क्या कर सकती है बेटा, डोमिनेट, ठीक है। क्या मतलब है अभी समझते हैं। तो दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच में रिलेशन है। रिलेशन कुछ ऐसा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या कर सकती है, डोमिनेट। तीसरी बात बेटा, डोमिनेट करने का पर्पस क्या है, क्यों एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है, फायदा क्या है डोमिनेट करने का बेटा, टू गेन अनफेयर एडवांटेज, टू गेन अनफेयर एडवांटेज। वो पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर अनफेयर एडवांटेज लेना चाहती है। लो बेटा, ये तीन बातें याद रखोगे ना बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन कभी नहीं भूलोगे बेटे। ठीक है बेटा, चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा बेटा इसके, सुनो वैसे ही याद हो जाएगा आपको। मैंने क्या कहा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है बेटा, दो पार्टीज हैं, एक पार्टी, बेटा एक पार्टी, या मैं कहूं चलो ऐसे, दो पार्टीज हैं, दोनों में कुछ क्या है बेटा, रिलेशन है। उस रिलेशन की वजह से, उस रिलेशन की वजह से एक पार्टी बेटा डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गई है।
एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गई है और वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी से अनफेयर एडवांटेज लेना चाहती है। तो मैंने क्या कहा, दो पार्टीज हैं, दोनों में रिलेशन है। रिलेशन ऐसा है कि एक पार्टी बेटा आ चुकी है डोमिनेटिंग पोजीशन में और वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी से क्या ले रही है, अनफेयर एडवांटेज। बात समझ आई बेटा? मैं भी आपको बेटा समझाता हूं। कॉपी कर लो पहले बेटा इतना, फिर मैं आपको ना एग्जांपल्स देना शुरू करता हूं। चलो करें बेटा एग्जांपल्स। आओ देखो बेटा, पहला एग्जांपल ध्यान से समझना बेटा। बेटा डॉक्टर और पेशेंट। डॉक्टर और पेशेंट, ठीक है बेटा। पता है क्या, सुनो सुनो बेटा, इमेजिन करो एक पेशेंट है, उसका एक फैमिली डॉक्टर है, ठीक है। वो अपने डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे ना स्टमक में बहुत टाइम से ना पेन सा हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने कंडक्ट करवाया उसका एक्सरे, ठीक है। डॉक्टर ने क्या कंडक्ट करवाया, उसका एक्सरे। और डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम्हारे स्टमक में स्टोन है, पत्थर है, पथरी है तुम्हें, तो हमें एक ऑपरेशन करके वो पथरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो तीसरी बात, वो डॉक्टर क्या कह रहा है कि हमें आपका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका खर्चा लगभग 50,000 रुपीज आएगा। बात समझ आई? चलो अब मुझे एक बात बताना बेटा, अब पता है बेटा क्या हुआ, सुनो। अब जो ये पेशेंट था, इसे बेटा अपने डॉक्टर पे पूरा विश्वास था, ठीक है। डॉक्टर पे तो बेटा आपके पास विश्वास करने के लिए कोई विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं होता ना। डॉक्टर पे तो आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा। तो पेशेंट ने बेटा अपना ऑपरेशन करवा लिया। पेशेंट ने क्या कंडक्ट करवा लिया बेटा, अपना ऑपरेशन, ठीक है। पेशेंट ने अपना ऑपरेशन कंडक्ट करवा लिया बेटा। बाद में पेशेंट को पता चला, सुनो सुनो, बाद में बेटा पेशेंट को पता चला कि मुझे कोई पथरी पुथरी नहीं थी पेट में, माइनर सा एक स्टमक इन्फेक्शन था। तो पेशेंट को बाद में ये पता चला कि मुझे कोई पथरी नहीं थी, मुझे स्टमक इन्फेक्शन था, मुझे स्टमक इन्फेक्शन था। मुझे कोई स्टोन वगैरह नहीं था पेट में, मुझे माइनर सा बेटा एक स्टमक इन्फेक्शन था। बताओ, पूरा केस समझ आया? पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको बेटा आगे बताता हूँ। कॉपी करो इसे।
कॉपी कर लो बेटा। चलो अब आगे करें। अब मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना बेटा। मैंने अभी आपको कहा था ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस में बेटा तीन चीजें देखनी है। पहला, दोनों पार्टीज के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। लिखो मेरे साथ साथ, लिखो, दोनों पार्टीज के बीच में कुछ क्या होना चाहिए? रिलेशन। अच्छा बेटा, यहां पर डॉक्टर और पेशेंट है, और पता है, आपको पता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बेटा कौन सा रिलेशन होता है? रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन, ऑनेस्टी का रिलेशन। इसे हम कहते हैं बेटा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, दैट इज relationship of trust and confidence। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बेटा किस तरह की रिलेशनशिप होती है? बेटा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की रिलेशनशिप होती है, विश्वास की रिलेशनशिप होती है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो रिश्ता होता है ना, वो किस नींव पे टिका होता है बेटा? वो विश्वास पे टिका हुआ होता है। इसे हम कहते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो मुझे एक बात बताओ, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशन है या नहीं है? कौन सा? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ठीक है, सुनो, सेकंड शर्त बेटा क्या थी? बेटा सेकंड शर्त थी, 2 मिनट, देखो तो सेकंड शर्त क्या थी? एक पार्टी, बेटा एक पार्टी किसमें है? डोमिनेटिंग पोजीशन में है। एक पार्टी किसमें है? डोमिनेटिंग पोजीशन में है बेटा। अपने आप बताओगे बेटा, दोनों में से कौन डोमिनेटिंग पोजीशन में है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो डॉक्टर है ही इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। तो दोनों में से एक पार्टी किसमें आ गई है बेटा? डोमिनेटिंग पोजीशन में। ठीक है, फिर तीसरी बात, और बेटा जो, सुनो बेटा, जो डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया है ना डॉक्टर, वो अपनी पोजीशन का, वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर यानी जो पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया है, वो अपनी पोजीशन का बेटा गलत इस्तेमाल कर रहा है। किस चीज के लिए? टू गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पार्टी। टू गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर पार्टी। और मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको नहीं लगता डॉक्टर ने पेशेंट से अनफेयर एडवांटेज लिया? आपको नहीं लगता? बिल्कुल बेटा, माइनर सा उसे क्या था? स्टमक इन्फेक्शन। तो जिस बात का डॉक्टर 1000 रुपए तक चार्ज कर सकता था, डॉक्टर ने उसको बताया कि तुम्हारे पेट में स्टोन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और 50,000 रुपए लगेगा। मतलब जिस चीज का डॉक्टर 1000 रुपए चार्ज करता, कायदे में उसी चीज का उसने चार्ज किया 50,000, 49,000 रुपीज का अनफेयर एडवांटेज गेन किया है। तो स्टमक इन्फेक्शन का बेटा कितना लगता? ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए दवाई दुवाई मिला के। तो कितने रुपए का अनफेयर एडवांटेज लिया उसने? 49,000 रुपीज का उसने क्या लिया? अनफेयर एडवांटेज। बात बताओ, समझ आई? तो बेटा कई बार, पहले बताओ तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए? तो कई बार ना दो पार्टीज के बीच में ऐसा रिलेशन होता है कि एक पार्टी किस में आ जाती है? डोमिनेटिंग पोजीशन में, और वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके दूसरे से क्या लेती है? अनफेयर एडवांटेज।
बात समझ आई? तो बेटा अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हुआ है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं, तो आप अपने आप बता सकते हो बेटा ये वैलिड नहीं है बेटा, ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा जाएगा इसे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। और आपको अच्छी तरह पता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में लीगल एक्शन लेने का राइट सिर्फ बेटा किसके पास होता है? किसके पास होता है लीगल एक्शन लेने का राइट? अग्रीव पार्टी के पास। और हमारे केस में बेटा अग्रीव पार्टी कौन है? पेशेंट, जिसे धोखा दिया गया है। तो यहां पर लिखना ये आपकी अग्रीव्ड पार्टी है और अग्रीव पार्टी के पास लीगल एक्शन लेने का राइट अवेलेबल होता है इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बताओ बेटा मेरे को, क्लियर हुआ सबको? ये केस होता है बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस का। कॉपी करो बेटा यहां तक। कॉपी कर लो बेटे। बेटा पूरा केस समझ आया अनड्यू इन्फ्लुएंस का? अभी और एग्जांपल्स देता हूं बेटा आपको। तो बेटा याद रखना कई बार दो पार्टीज के बीच में ना ऐसा रिलेशन बन जाता है कि एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाती है और वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के ऊपर अनफेयर एडवांटेज गेन करना चाहती है। दिस इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या होगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। करे बेटा एक और? चलो आओ मेरे साथ साथ एक और एग्जांपल बेटा। देखो एग्जांपल बेटा, अब अज्यूम करो एक बहुत महान बाबा है बेटा, एक बहुत महान बाबा है, ठीक है? अच्छा, अब बेटा इस बाबा का ना एक बहुत बड़ा बेटा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है ये, कोई प्रवचन नहीं छोड़ता है बेटा, ये बहुत बड़ा भक्त है। तो बेटा हुआ क्या, एक दिन ना ये भक्त इस बाबा के पास गया, ठीक है? और उसने कहा बाबा कोई तरकीब बताओ, मेरा बेटा सीए फाउंडेशन के एग्जाम 3 बार दे चुका है, पास ही नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली ना वो अपने सन को पास करवाने के लिए कोई तरकीब पूछने गया बाबा के पास। बात समझ आई बेटे? तो बेटा बाबा ने कहा इसमें कौन सी बात है, बड़ी बात है, तुझे लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? तुझे मोह माया सब त्यागना पड़ेगा, ठीक है? यानी तू अपना क्या कर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस सब किसके नाम कर दे? हमारे आश्रम के नाम कर दे। तू मोह माया सब त्याग दे, भूल जा, और अपने आप को हमारे आश्रम की सेवा के लिए समर्पित कर दे, है ना? ऐसे ही भारी भारी डायलॉग बोलते हैं बाबा लोग। पक्का बताओ बात समझ आई बेटा? ये सेकंड पॉइंट हो गई। अब भक्त तो बेटा अंधा हो रखा था भक्ति में, उसे बाबा भगवान से कम नहीं लग रहे हैं बेटा। तो भक्त ने क्या किया? भक्त ने बेटा सारी अपनी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस किसके नाम कर दिया बेटा? आश्रम के नाम कर दिया उसने।
उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब बेटा आश्रम के नाम कर दिया और अपने आप को आश्रम की सेवा के लिए समर्पित कर दिया बेटा। बात समझ आई बेटा? क्लियर हुआ? अब क्या हुआ सुनो बेटा, अब क्या हुआ? अब सन ने फिर से दिया फाउंडेशन का पेपर, रिजल्ट आया और बेटा अभी तक तो 2-4 नंबर से फेल होता था, अब तो बेटा बुरी तरह फेल हो गया। मतलब जो भक्त था उसका सन बेटा एग्जाम में फिर से फेल हो गया, अगेन फेल्स। तो भक्त जो था उसका बेटा एग्जाम में पूरी तरीके से बेटा फेल हुआ। अब भक्त की बेटा आंखें खुल गई और उसे एक बात समझ आ गई कि ये जो बाबा है ना, ये कुछ नहीं, ये मेरा बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब समझो बेटा, अनड्यू मतलब होता है जरूरत से ज्यादा और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव होना। तो भक्त अब ये समझ गया कि मेरे ऊपर बाबा का जरूरत से ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, अब सुनो, अब मुझे बताओ, 3 शर्तें होती हैं बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रूव करने के लिए। पहला, दोनों पार्टीज में कुछ क्या होना चाहिए बेटा, रिलेशन। तो यहां पर भी देखा जाए तो बेटा बाबा और भक्त के बीच में कौन सा रिलेशन है बेटा, वही सेम ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, विश्वास का रिश्ता है बेटा, जिसे हमने क्या नाम दिया था, फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप। तो बाबा और भक्त में विश्वास का रिश्ता है बेटा। इस रिश्ते की वजह से कौन डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया है बेटा, बाबा जो हैं वो किस में आ गए हैं, डोमिनेटिंग पोजीशन में। क्यों बाबा क्यों डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए हैं बेटा, क्योंकि भक्त के ऊपर बाबा का जरूरत से ज्यादा प्रभाव है। बाबा कहे दिन तो दिन, बाबा कहे रात तो रात, बेटा भक्त ने आंखों पे बाबा के नाम की पट्टी बांध रखी है, आगे पीछे बाबा के कुछ दिखता ही नहीं। तो कौन डोमिनेटिंग पोजीशन में आ चुका है बेटा, बाबा। और वो बाबा बेटा क्या कर रहा है, अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करके क्या गेन कर रहा है, गेन अनफेयर एडवांटेज। नहीं गेन करी उसने अनफेयर एडवांटेज, अपने आप बताओ, सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब अपने नाम पे करवा लिया। तो ये अनफेयर एडवांटेज नहीं है तो क्या है, कौन ऐसे बैंक बैलेंस किसी के नाम करता है बेटा, टू गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पार्टी। तो बेटा इसे हम केस कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस का। हम ये कहेंगे कि भक्त के ऊपर बाबा का क्या है बेटा, जरूरत से ज्यादा प्रभाव है, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस है। भक्त के ऊपर बाबा का जरूरत से ज्यादा इन्फ्लुएंस है बेटा। और बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका है वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है बेटा एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। कौन होगा बेटा अग्रीव्ड पार्टी, यहां पर जो भक्त है वो क्या होगा, अग्रीव्ड पार्टी। बेटा पोपट बना दिया गया उसका। तो भक्त यहां पर क्या है बच्चे, अग्रीव्ड पार्टी। लिखना चाहो लिख लो बेटा। भक्त यहां पर क्या है आपका, अग्रीव्ड पार्टी, और उसके पास लीगल एक्शन लेने का राइट अवेलेबल है। सिर्फ लीगल एक्शन लेने का राइट किसके पास होता है बेटा, अग्रीव्ड पार्टी के पास। तो मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हो रहा है सबको अनड्यू इन्फ्लुएंस का।
कॉपी करो बेटा इतना। तो बेटा एक बार बताओगे जरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अगर मैं पूछूं असेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं तो क्या कहोगे? 3। पहला, दोनों पार्टीज में कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए। दूसरा, उस रिलेशनशिप की वजह से एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गई है। और तीसरी बात, वो पार्टी अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करके गेन कर रही है अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पार्टी। दिस इज बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस। डिटेल में 2 एग्जांपल्स करें, बाकी मैं छोटे छोटे दे दूं आपको, छोटा छोटा लिखवा दूंगा। बाकी कर लिया बेटा? चलो छोटे छोटे अब लिखवा देता हूं आपको। एक और एग्जांपल लिखो बेटा, ये मैं इतना डिटेल में नहीं कर रहा हूं, वैसे लिखते हैं बेटा। सीए या बेटा फॉर दैट मैटर आप एडवोकेट ले लो। सीए या बेटा एडवोकेट ले लो, एक ही बात है। और एक तरफ है उनका क्लाइंट। अब बेटा मुझे अपने आप बताना, सीए या एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में बेटा, पहले बताओ दोनों के बीच में बेटा क्या है? एक रिलेशनशिप है। फिर से बेटा किस तरह की रिलेशनशिप होती है बेटा? विश्वास का रिश्ता है, मतलब फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप है। तो फिर से क्लाइंट और सी एडवोकेट के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है? ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिश्ता है बेटा। ठीक है, मुझे बताओगे बेटा, इस रिलेशनशिप की वजह से एक पार्टी बेटा किस में आ चुकी है? एक पार्टी आ चुकी है इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। एक पार्टी आ चुकी है इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। और बताओगे बेटा हमारे वाले केस में डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन होगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है, सीए यानी एडवोकेट। बेटा क्लाइंट जो होता है ना, वो अपने टैक्स रिलेटेड मैटर्स में सीए या अपने लीगल मैटर्स में एडवोकेट पे बेटा पूरा विश्वास करके चलता है, आंख बंद करके। तो डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन होगा बेटा? सीए या एडवोकेट आपका डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा। और ये सीए या एडवोकेट चाहे तो अपनी पोजीशन को यूज करके गेन कर सकता है अनफेयर एडवांटेज ओवर हिज क्लाइंट। तो अगर वो सीए या एडवोकेट चाहे तो वो अपने क्लाइंट को क्या कर सकता है? क्लाइंट से अनफेयर एडवांटेज ले सकता है अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करके। तो याद रखना, इस सीए का इस क्लाइंट के ऊपर बेटा क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। बात समझ आई? लो बेटा, ये आपका थर्ड एग्जांपल हो गया, सीए एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशन। समझ आ रहा है बेटा सबको? कॉपी करो। चलो बेटा अगले पे आते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। बेटा अब जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो बेटा फादर और सन का रिश्ता लिखो। बेटा फादर और सन का रिश्ता, ये रिश्ता भी बेटा कुछ ऐसा ही है। ये रिश्ता भी बताओ किस चीज पे बेस्ड है बेटा? ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है, मतलब देयर इज अ फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। बेटा ये रिश्ता विश्वास पे टिका हुआ है। ठीक है, अब सुनो सेकंड बात,
बेटा इस ये रिलेशनशिप ना कुछ ऐसा है कि एक पार्टी बेटा डोमिनेटिंग पोजीशन में आ चुकी है। और अगर आप पूछो कौन है डोमिनेटिंग पोजीशन में, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा फादर किस में है डोमिनेटिंग पोजीशन में। क्योंकि ना सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है बेटा कि एक सन के लिए उसके फादर हीरो होते हैं, आइडियल होते हैं उसके लिए। तो मेरी बात सुनो, सेकंड अगर मैं कहूं तो एक पार्टी किस में आ चुकी है बेटा डोमिनेटिंग पोजीशन में। और वो डोमिनेटिंग पोजीशन बताओ हमारे वाले केस में कौन है डोमिनेटिंग पोजीशन में, फादर। और वो पार्टी अगर चाहे तो फादर अगर चाहे तो क्या गेन कर सकते हैं बेटा, टू गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर पार्टी, दैट इज सन। मतलब अगर फादर चाहे तो अपने सन से क्या ले सकते हैं, अनफेयर एडवांटेज ले सकते हैं। तो हम कहते हैं कि फादर का सन के ऊपर क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या मतलब हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस का, जरूरत से ज्यादा प्रभाव। तो फादर का सन के ऊपर क्या है बेटा, जरूरत से ज्यादा प्रभाव है। कॉपी कर लो बेटे। तो मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुए सबको, ठीक है। तो तीन असेंशियल एलिमेंट्स हैं आपके अनड्यू इन्फ्लुएंस के। पहला, रिलेशनशिप होनी चाहिए पार्टीज में, उस रिलेशनशिप की वजह से एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में आए और वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी से क्या ले, अनफेयर एडवांटेज। कर लिया बच्चे कॉपी। अब रीडिंग मारेंगे, काफी अब इजी हो जाएगा आपका। चलो करें रीडिंग, आ जाओ बेटा। देखो देखो बेटा, a contract is said to be induced by undue influence when the relation subsisting between parties is such that, मतलब पहला, पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन is such that one of the parties is in a position to dominate, मतलब डोमिनेटिंग पोजीशन में आनी चाहिए एक पार्टी, and he uses that position to gain अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पार्टी। और जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में आई है वो डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी से क्या लेना चाहती है, अनफेयर एडवांटेज। और यही तीन एसेंशियल एलिमेंट्स बेटा यहां पर हैं। देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, एक पार्टी किस में आ जाए, डोमिनेटिंग पोजीशन में, और वो डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करके क्या ले बेटा, अनफेयर एडवांटेज। मेरे ख्याल से बेटा डेफिनेशन याद हो गई अब तक सबको। अब एक बात है बेटा सुनो, अब एक छोटी सी बात और आती है हमारे डिस्कशन वाली, और वो क्या है, सुनो सुनो बेटा, ये कब माना जाए, सुनो, ये कब माना जाए कि एक पार्टी इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। कैसे पता चलेगा बेटा कि डोमिनेटिंग पोजीशन है या नहीं, कब यह माना जाए कि एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में आ चुकी है। तो उसके लिए बेटा रूल्स हैं हमारे पास कुछ, ये देखो नीचे, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another if he holds real or apparent authority over the other। सुनो क्या कहा उन्होंने, मेरी बात सुननी है बेटा। बेटा सुनो, कैसे पता चलेगा बेटा एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, उसकी बेटा तीन शर्तें हैं। एक भी शर्त बेटा सेटिस्फाई हो गई ना, तो समझो एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है। बात समझ आई, ठीक है। पहली शर्त है रियल और एपरेंट अथॉरिटी। फर्स्ट है रियल और एपरेंट
अथॉरिटी। ठीक है, दूसरा है फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप, और तीसरा है मेंटल डिस्ट्रेस। ये तीन केस है बेटा। एक भी शर्त पूरी हो गई ना, समझ लेना कि वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट अनदर पार्टी, यानी एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में आ चुकी है। सुनना मेरी बात, अभी फिर रीडिंग मारेंगे। पहला क्या है? रियल और एपरेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब अधिकार। जैसे बेटा मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन होता है। किस किस का रिलेशन बेटा? मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन। मुझे बताओ, मास्टर यानी मालिक एक्सरसाइजेस अथॉरिटी ओवर हिज सर्वेंट यानी नौकर। तो मास्टर अधिकार एक्सरसाइज करता है ओवर हिज सर्वेंट। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर मास्टर और सर्वेंट है ना, मालिक और नौकर है, तो बेटा इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन गई है। कौन सी? रियल और एपरेंट अथॉरिटी की रिलेशनशिप। वन पार्टी एक्सरसाइजेस अथॉरिटी ओवर अदर पार्टी। मास्टर एक्सरसाइजेस अथॉरिटी ओवर हिज सर्वेंट। तो बताओगे बेटा कौन डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाएगा? मास्टर किस में आ जाएगा बेटा? डोमिनेटिंग पोजीशन में। और कल को अगर मास्टर चाहे तो वो सर्वेंट को डोमिनेट कर सकता है, उससे अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, पहला पॉइंट हमने क्या करा? वेयर अ पर्सन होल्ड्स रियल और एपरेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब अधिकार, ओवर अनदर पर्सन, then that person is in a position to dominate the will of person over whom he holds authority। तो जो पर्सन अथॉरिटी होल्ड करता है वो आ जाता है बेटा डोमिनेटिंग पोजीशन में, और वो चाहे तो वो दूसरे से अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। तो मुझे बताओ, मास्टर और सर्वेंट में कौन अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा बेटा? जो मास्टर है वो सर्वेंट के ऊपर क्या एक्सरसाइज करेगा? अथॉरिटी। और उस अथॉरिटी की वजह से मास्टर आ जाएगा इन अ, बताओ, डोमिनेटिंग पोजीशन। और कल को अगर वो चाहे तो इस डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके सर्वेंट से क्या ले सकता है बेटा? अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। पक्का बताओ, बात समझ आई बेटा? ये था अथॉरिटी का केस। अब आओ बेटा, सेकंड तो हम खैर बहुत सारे एग्जांपल इसके कर लिए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का। ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू द अदर, वेयर रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट and confidence exist between parties, then one party is in a position to dominate the will of another party। तो अगर दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, विश्वास का रिश्ता है, तो एक पार्टी बेटा दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है, उससे अनफेयर एडवांटेज ले सकती है। तो फादर सन में ट्रस्ट का रिश्ता होता है, तो फादर सन को डोमिनेट करेगा, डॉक्टर पेशेंट को करेगा, सीए क्लाइंट को करेगा डोमिनेट। ऐसे ही बाबा भक्त को करेगा, लॉयर अपने क्लाइंट को करेगा, क्योंकि इन सब के बीच में बेटा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिश्ता है। समझ आया बेटा सबको? अच्छा, लास्ट आता है बेटा, ये नया है, जरा सुनना। मेंटल डिस्ट्रेस। बात सुनना मेरी। ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, mental और bodily distress। मेरी एक ना छोटी सी बात बेटा सुनना, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। यहां पर देखो, हेडिंग लिखो बेटा मेंटल डिस्ट्रेस। बहुत सिंपल है, बात समझना।
सुनो बेटा, एक ना बेटा लेडी है, मिसेज ए, ओल्ड लेडी। ये मिसेज ए एक ओल्ड लेडी है बेटा, ठीक है, बहुत रिच है बेटा, बहुत रिच है, बहुत रिच है। लेकिन प्रॉब्लम बेटा पता है क्या है, आगे पीछे कोई नहीं है बेटा, देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, पूछने वाला बेटा कोई नहीं है, अकेली है, बिल्कुल जिंदगी में बिल्कुल अकेली है बेटा। इस मिसेज ए ने क्या कर रखा है, अपने यहां पर एक पर्सन रखा हुआ है मिस्टर बी। और ये मिस्टर बी बेटा कौन है, ये मिसेज ए का केयर टेकर है। वो उसका सारा ध्यान रखता है, उसकी दवाई का, उसके खाने पीने का सारा ध्यान वही रखता है। उसके जितने भी काम होते हैं वो यही करता है बेटा। ये केयर टेकर है ऑफ मिसेस ए। बात समझ आई, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अब बेटा मिस्टर बी को ना एक दिन दिमाग में क्या आया, उसे दिमाग में आया कि यार ये मिसेज ए के नाम पे ना दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, आगे पीछे कोई है नहीं, कल को ये मर गई तो इसकी सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को चली जाएगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मिसेज ए को ना मैं मिसेज ए से जितने भी प्रॉपर्टी के कागजात हैं उस पर दस्तखत करवा लेता हूं, पक्का। तो मिस्टर बी पेपर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स लेके, प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स लेके वो मिसेज ए के पास गया, उन पे बेटा सिग्नेचर करवाने के लिए, ठीक है। और पता है बेटा वो क्यों गया, क्योंकि उसे पता था कि मिसेज ए इन प्रॉपर्टी पेपर्स पे दस्तखत कर देगी। और पता है क्यों बेटा, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मिसेज ए ने बेटा दस्तखत कर भी दिया। मिसेज ए साइंस द प्रॉपर्टी पेपर्स। आपको पता है बेटा मिसेज ए ने क्यों साइन कर दिया, क्योंकि बेटा उसे अच्छी तरह पता है कि मेरा ध्यान रखने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है यहां पर, वो है मिस्टर बी। अगर कल को मैंने इसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन नहीं करा तो ये मेरा ध्यान रखना बंद कर देगा, मेरा ध्यान रखना बंद कर देगा तो मैं तो गई फिर। बात समझ आ रही है, उम्र पहले ही हो रखी है, बिल्कुल बेड रेस्ट पे है, तो बेटा उसे तो साइन करना पड़ा। मतलब बेटा आप समझो मेंटल डिस्ट्रेस में बेटा क्या होता है। सुनो, दोनों पार्टीज के बीच में पहले बताओ बेटा एक रिलेशनशिप बन गई है या नहीं, बिल्कुल बन गई है, ठीक है। एक पार्टी बताओ बेटा किसमें आ चुकी है, डोमिनेटिंग पोजीशन में आ चुकी है एक पार्टी। और मुझे बताओ हमारे केस में डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है, मिस्टर बी डोमिनेटिंग पोजीशन में। क्यों, क्योंकि बेटा मिसेस ए इज गोइंग थ्रू मेंटल डिस्ट्रेस। वो तो बेटा ओल्ड हो चुकी है, कब भगवान के यहां से बुलावा आ जाए कुछ नहीं पता, गिनती के दिन रह गए हैं जीने के। तो ये तो मेंटल डिस्ट्रेस में है, उम्र हो चुकी है बेटा, अब भगवान के यहां से बुलावा कब आ जाए कुछ नहीं पता। तो बी तो आ गया डोमिनेटिंग पोजीशन में। और बताओ वो चाहे तो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज कर सकता है टू गेन अनफेयर एडवांटेज। और बताओ क्या अनफेयर एडवांटेज वो ले रहा है, वो प्रॉपर्टी पेपर्स पे क्या करवा रहा है, साइन करवा रहा है। वो प्रॉपर्टी पेपर्स पे मिसेज ए से क्या करवा रहा है बेटा, साइन करवा रहा है। तो यहां पर बताओ मिसेज ए के ऊपर मिस्टर बी का जरूरत से ज्यादा इंफ्लुएंस है। क्यों, बिकॉज ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस। तो बेटा ऐसे केस में भी ना लोग
जरूरत से ज्यादा फायदा उठाते हैं बेटा आपका। तो मिस्टर बी मिसेज ए से फायदा उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि मिस्टर बी को अच्छी तरह पता है कि ये अगर जी रही है तो मेरे रहमो करम पे ही जी रही है, मैं चला गया तो ये गई, तो इसे तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा अगर जीना चाहती है तो। बात समझ आई बेटा? कॉपी करो। क्लियर हुआ बेटा? तो ये तीन केसेस हैं जब हम कह सकते हैं कि एक पार्टी किसमें आ चुकी है, डोमिनेटिंग पोजीशन में। कौन से तीन केसेस बेटा? पहला, अगर आप किसी पर्सन के ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हो, अगर आपकी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, और तीसरा मेंटल डिस्ट्रेस। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो बच्चे, आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक